हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट। बच्चों, आज ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ये इंट्रोडक्शन कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क्स के लिए होते हैं, वहाँ पर आपको उस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और ये मैं खुद एक टीचर हूँ और स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के जो आपके फाइनल के पेपर्स होते हैं वो मेरे पास चेक करने के लिए आते हैं बहुत सारे स्कूल के। और वहाँ पर मुझे पता है कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। और बच्चे क्या करते हैं, वहीं पर क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि आगे का जो होता है आपका प्रैक्टिस सेट का वो आपको आता है, लेकिन आपको लीनियर इक्वेशन पहचानने में गलती हो जाती है। तो वो आपको 1 मार्क के लिए भी गलती नहीं करनी, क्योंकि 10th के बच्चों के लिए ये 1 मार्क होना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक एक मार्क्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, फर्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन में आपका होता है सबसे पहले जनरल फॉर्म। तो बताती हूँ मैं आपको कि जनरल फॉर्म आखिर में होता क्या है। तो बच्चों, जनरल फॉर्म मतलब ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम ही है टू वेरिएबल, यानी कि एक्स एंड वाई ये क्या है, आपके दो वेरिएबल से, और ए बी और सी ये जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे कि एक्स वाई भी क्या है, अल्फ़ाबेट है, और ए बी सी भी अल्फ़ाबेट है, फिर एक्स और वाई वेरिएबल और ए बी सी कांस्टेंट, ऐसा क्यों? तो बच्चों, एक्स एंड वाई, यहाँ पर एक्स के आगे कुछ तो भी है और y के आगे कुछ तो भी है, लेकिन c के आगे कुछ भी नहीं है या फिर पीछे कुछ भी नहीं है, बराबर। अब बच्चों, यहाँ पर जो a के आगे जो होता है वो नंबर होता है, b के आगे भी क्या होता है, नंबर होता है, और ये c यानी कि a b c ये क्या हो गया, ये एक सीरियल हो गई a b c। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर होगा, यानी कि 2 3 4 या फिर 1 5 6, यानी कि ए बी सी की जगह कोई नंबर होगा, और एक्स वाई की जगह या तो फिर एक्स वाई होगा या फिर यम एन होगा या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी होगा। तो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर पहचानने के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है कि यहाँ पर वेरिएबल 2 होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक्स एंड वाई यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स के जो कोई यहाँ पर पावर जो होता है, यानी कि एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर जो पावर होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। स्क्वायर, क्यूब या फिर फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि एक्स के आगे का जो कोएफिशिएंट होता है, यानी कि मैंने बोला कि ए बी और सी की जगह कोई नंबर होगा, तो वो जो नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के आगे होना चाहिए। फिर वो पॉइंट 1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, फिर भी चलेगा, लेकिन 0 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों, मैंने आपके लिए कंडीशन फर्स्ट यानी कि टू वेरिएबल, कंडीशन सेकेंड नो स्क्वायर, और कंडीशन 3 नो ज़ीरो, ये कैसे अप्लाई होते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि बच्चों, सपोज कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। सो एग्जाम्पल है हमारा 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे, टू वेरिएबल, तो यहाँ पर टू वेरिएबल होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स एंड वाई यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल है। उसके बाद नो स्क्वायर और ये डॉट 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 मैंने किया है, इसका मतलब कि ना स्क्वायर होना चाहिए, ना क्यूब, ना फोर्थ और ना फिफ्थ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट डॉट किया है। तो बच्चों, जो वेरिएबल है यानी कि एक्स एंड वाई, इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, तो कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो हमें क्या, स्क्वायर नहीं चाहिए, 1 चलेगा, 1 ही होना चाहिए एक्चुअल में, स्क्वायर क्यूब नहीं होना चाहिए, फोर्थ भी नहीं और फिफ्थ भी नहीं। तो यानी कि सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद नो ज़ीरो, यानी कि कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके आगे का जो कोएफिशिएंट है वो है 3 और इसका कोएफिशिएंट है 4, तो यानी कि ये 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो यानी कि हमारी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंडीशन तीनों भी यहाँ पर क्या होती है, अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है हमारा,
लीनियर इक्वेशन। इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारे इक्वेशन पहचानने की कौन सा लीनियर है कौन सा नहीं है। तो बच्चों आपका जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, तो उस कॉलम में कुछ एग्जाम्पल है वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। तो बच्चों इस तरह का आपका कॉलम दिया हुआ है, तो मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ। तो बच्चों 4m + 3n = 12, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर m और n यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 2 अलग अलग वेरिएबल है। सेकंड कंडीशन हमारे नो स्क्वायर, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूब भी नहीं और 4 भी नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है 1 है। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, नो ज़ीरो, कोएफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आगे का नंबर। तो यहाँ यम के आगे का जो कोएफिशिएंट है वो भी 0 नहीं है, 4 है, और यहाँ भी 3 है, यानी कि हमारे यहाँ पर तीनों कंडीशन क्या होती है, अप्लाई होती है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यस। यहाँ पर मैं यस लिख रही हो, आपको क्या लिखना है, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। यस, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट हमें चेक करना है 2 वेरिएबल है क्या। यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल है। सेकंड कंडीशन स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि हम लिखेंगे नो, इट इज़ अ नो लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर बच्चों सेकंड कंडीशन नहीं हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो थर्ड कंडीशन के आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर बच्चों x और y 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √5 है। तो बच्चों आप अगर कैलकुलेट करोगे तो √2 की वैल्यू जो आती है वो कुछ तो भी पॉइंट में आती है, 2 3 4 5, और यहाँ पर 5 जो है उसकी भी पॉइंट में कुछ तो भी वैल्यू आती है। पॉइंट में आती है इसका मतलब 0 आती है क्या, नहीं। पॉइंट के ऊपर कुछ तो भी आती है, मतलब 0 नहीं होता है वो। तो यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन भी अप्लाई होती है। और यहाँ पर क्या है, 0 नहीं है और ना ही x के ऊपर स्क्वायर वगैरह कुछ है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब बच्चों फोर्थ नंबर का, यहाँ पर क्या है, x और y 2 वेरिएबल है। अब सेकंड कंडीशन, इसके ऊपर 1 होना चाहिए जो कि है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x के आगे 0 है और y के आगे 6 है। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि वेरिएबल के सामने, चाहे वो x वेरिएबल हो या y वेरिएबल है, दोनों के आगे भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक के सामने भी 0 है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। तो हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर 0.3 + 0y। अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर किसी एक में भी अगर 0 आता है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पर होती है सेटिस्फाई कि x और y 2 वेरिएबल है, इसके ऊपर 1 और 1 है और 0 यहाँ पर है। तो 0 अगर होता है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। तो हम लिखेंगे नो, इट इज़ अ नॉट लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों हमारा आता है अगला 4/x + 5/y। अब इसको आपको क्या करना है बच्चों, ये 4/x और 5/y, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि आप 10th में हो और आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन में प्लस आता है तो आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब भी आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × y आएगा और 5 × x आएगा = 4 आएगा। यानी कि आपका इक्वेशन क्या आएगा और इसका यस होगा या नो होगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।